स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए आज क्लास 7th में हम वीडियो नंबर 53 करेंगे, चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन होता है संवहन, संवहन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, कन्वेक्शन इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये हीट को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है इन विच द हीट एनर्जी इज़ कैरीड फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर by the actual movement of the molecules or the atoms of the medium। इसका मतलब है कि जो कन्वेक्शन है, जो संवहन है, संवहन जो है वो ऊष्मा ट्रांसफ़र करने का, यानी कि ऊष्मा को स्थानांतरित करने का, ऊष्मा ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक एक्चुअल मूवमेंट कराने का, उसके अणुओं के मूव करने का एक तरीका है। Convection takes place in liquids and gases because the atoms of particles are more loosely packed than those in solids। Convection जो है वो liquids और gases में जल्दी जल्दी होता है, solids में नहीं होता, क्योंकि जो है सॉलिड जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जबकि जो लिक्विड गैसेस हैं इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो लूज़ होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, वाटर नियर द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट्स हीटेड। जो पानी बर्तन में नीचे की तरफ होता है वो पहले गर्म होता है। वार्म वाटर इज़ लाइटर। फिर गर्म होने के बाद पानी हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर आता है, और ठंडा पानी ऊपर का वो नीचे जाता है, फिर वो गर्म होता है। ठीक है, द प्रोसेस continues until the entire water attain a uniform temperature। यानी कि ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि जो पूरा का पूरा पानी है वो कैसा ना हो जाए, पूरा का पूरा पानी जो है गर्म ना हो जाए। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हीटिंग कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। और ये जो साइक्लिक मूवमेंट होता है पानी का, इसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन करंट इन कोस्टल एरियाज़ में कन्वेक्शन करंट देखिए ड्यूरिंग डे टाइम। जब दिन का समय होता है, हवा चलती है, कहाँ से चलेगी? समुद्र से धरती की ओर चलती है। और रात के समय पे जो हवा है वो धरती से समुद्र की तरफ जाती है रात के समय। बट लैंड गेट हीटेड अप क्विकली। लेकिन जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म होती है पानी की तुलना में। ठीक है, लैंड इज़ बेटर कंडक्टर, क्योंकि लैंड जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ऊष्मा का, पानी से अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, एयर अबव द लैंड ऑल्सो गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप। जो हवा है धरती के ऊपर, धरती गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होती है, और गर्म होने से हल्की होकर ऊपर उठती है। एज अ रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के तौर पर फिर क्या होता है? द प्रेशर अबव द लैंड सरफेस डिक्रीजेज। जो प्रेशर है लैंड सरफेस का वो कम होता है। कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन से? समुद्र के कंपैरिजन से धरती का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो हवा है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ बहती है। ठीक है, इसलिए हैवियर कोल्ड एयर जो है फ्रॉम द सी, जो भारी हवा है, ठंडी हवा है समुद्र की तरफ से, वहाँ से वो बहती है किधर की तरफ? लैंड की तरफ। तो इसे को क्या कहते हैं हम? सी ब्रीज। ध्यान रखिएगा, जो हवाएं समुद्र से धरती की तरफ आती हैं उन्हें हम कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, ये तो दिन की बात थी। जब सनसेट हो जाता है, जब सूरज छुप जाता है तो लैंड लूजेज हीट, तो धरती ठंडी हो जाती है। तो देखिए, धरती गर्म जल्दी होती है और पानी गर्म देर से होता है, और धरती ठंडी भी जल्दी होती है और पानी ठंडा भी देर से ही होता है। तो जब रात हो जाती है, धरती ठंडी हो गई और पानी रह गया अभी भी गर्म। ठीक है, तो जो ठंडी हवा है वो किधर की हो जाएगी? धरती की, और वहाँ से वो कम प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी कि वो जाएगी सीज की तरफ। तो यानी रात में जो हवाएं चलती है, कन्वेक्शन करंट जो धरती से समुद्र की तरफ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान क्या रखना है? सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है। कन्वेक्शन करंट्स में सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है,
तो आगे हम इसके एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।